आपको बता दें कि भारत में हिंदू पंचांग का बहुत विशेष महत्व है और धार्मिक दृष्टि से बात की जाए तो अमावस्या की तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों की शांति के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दान, पुण्य और स्नान के लिए इसे बहुत पुण्यकारी माना जाता है। तो अगर बात की जाए तो इस बार आषाढ़ अमावस्या, चूँकि हिंदू पंचांग का चौथा महीना है और आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ विशेष योग संयोग बनने जा रहे हैं। तो इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी के साथ। क्या प्रभाव इसका रहने वाला है, क्या इसका महत्व रहने वाला है, इस पर जो विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कान्हा जोशी जी। तो आपको सीधे लिए चलते हैं अभिषेक जी के पास, साथ ही पंडित कान्हा जोशी जी के पास, जो विस्तार से इस विषय में जानकारी देंगे। अभिषेक जी, एक विशेष संयोग, आषाढ़ मास हिंदू पंचांग का चौथा महीना है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन होना है। कुछ विशेष योग संयोग जो है इस अमावस्या पर बनने जा रहे हैं। क्या प्रभाव इसका, अगर बात की जाए धार्मिक दृष्टि से महत्व है, क्या प्रभाव इसका ज्योतिषीय विज्ञान पर पड़ने वाला है, साथ ही अगर देश दुनिया की बात की जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए दीपिका जी, सनातन धर्म में तिथियों का अपना एक खास महत्व होता है और इस सप्ताह यदि हम देखें अब यहाँ से जो बचे हुए दिन हैं, इसमें कोई महत्वपूर्ण तिथियाँ आने वाली है जिसे हम पर्व के तौर पर भी मान सकते हैं। कल हम देखें कि एकादशी है, बड़ी एकादशी है, उसके साथ साथ परसों प्रदोष गुरुवार है और उसके बाद में शनिवार को, क्योंकि पितृकार्य अमावस्या है और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सप्ताह में दो ग्रहों के परिवर्तन भी है। सूर्य जहां मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहीं शनिवार के दिन ही, जिस दिन पितृकार्य अमावस्या है, उस दिन शनि भगवान भी वक्री होने जा रहे हैं। तो इन सभी जो पूरे धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ग्रहों का परिवर्तन हो, तिथियां हो, इनका लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, राजनीति के क्षेत्र में क्या, सामाजिक क्षेत्र में क्या, आर्थिक क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा, उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष पंडित कान्हा जोशी जी, हम उनसे चर्चा करते हैं। पंडित जी, ये वाला जो पूरा सप्ताह है कई तिथियों के साथ में आ रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहों का भी परिवर्तन है। खासतौर पर शनि ग्रह एक बड़े ग्रह माने जाते हैं, कई चीज़ें प्रभावित भी करते हैं। वो शनिश्चर अमावस्या के साथ साथ हम देखें पितृकार अमावस्या, रविवार को भी अमावस्या है और शनि ग्रह भी वक्री होने जा रहे हैं। क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, कलयुग के सर्वोच्च न्यायाधीश जिन्हें भगवान शिव द्वारा कर्म फलदाता का पद प्राप्त है, 9 ग्रहों में सबसे धीरी चाल चलने वाले, जो कि लगभग 2.5 सालों बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं, ऐसे शनिदेव इस बार 17 जून 2023 शनिवार को, जहां सुबह प्रातःकाल 9:12 से आषाढ़ महीने की पितृकार्य अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। अमावस्या के साथ शनिवार का संयोग, उसी दिन रात्रि में भगवान शनि महाराज अपनी उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएंगे, जिसे शास्त्रों में शनि वक्रीय होना कहा जाता है। जब भी शनिदेव उल्टी चाल चलते हैं या वक्रीय होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो सभी राशियों के जातकों को बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करते हैं और शनि और बलवान तरीके से पूरी सृष्टि को प्रभावित करते हैं। खासकर जब शनि उल्टी चाल चलते हैं, वक्रीय चाल चलते हैं, जैसा हमें समझ में आ रहा है कि जब मार्गी चलते हैं तो सीधे चलते हैं, जब शनि सीधे चलते हैं तो ही कई मुद्दों में परेशान करते हैं, तो जब उल्टे चलेंगे तो कितने मायनों में परेशान करेंगे आप समझ सकते हैं। खासकर कब्जाधारी लोग, जिन्होंने अत्याचार करा है, लोभ लालच के कारण जिन लोगों ने ईर्ष्या की भावना रख के किसी भी व्यक्ति के संग अत्याचार करा है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्रों में हो, चाहे वो कमाई के क्षेत्र में, उन सभी के उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप स्वयं देखेंगे अपने आसपास के क्षेत्र में जिन लोगों ने अत्याचार करा है, शनि के वक्रीय होने से उन सभी राशियों के जातकों को कठोर से कठोर दंड मिलना अगले 4.5 महीने में प्रारंभ हो जाएगा। चूंकि शनिदेव इस बार अपनी ही स्वराशि कुंभ राशि में वक्रीय होने जा रहे हैं, तो वो खासकर शनिदेव का ओरा इतना बड़ा है कि वो लगभग 6 राशियों को प्रभावित करेंगे, यानी पूरी सृष्टि के लगभग 50% पॉपुलेशन को वो प्रभावित करेंगे। जैसे कर्क राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की अढ़ैया चल रही है, तो इन दोनों राशियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वहीं मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, और वहीं मेष राशि में शनि की स्थिति नीच की होती है, कमज़ोर होती है। तो खासकर इन 6 राशियों के जातकों को अधिक शनि की आराधना करनी रहेगी, अपने कर्मों को ईमानदारी से करना रहेगा, तो वह इस वक्रीय चाल के शनि में अच्छा फल पा सकते हैं। और अन्य राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा?
ठीक है, खासकर जिसमें मैंने बताया कि इन 6 राशियों के ऊपर तो कुप्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। बची हुई राशि खासकर कन्या राशि, वृषभ राशि, मीन राशि और धनु राशि के जातकों के लिए, इन 4 राशियों के लिए शनि का वक्री होना अत्यंत शुभ साबित होगा। इन सभी लोगों को जिनको आर्थिक तंगी से ये परेशानी अगर चल रही, तो इनके पैसे जो रुके हुए हैं वो इनको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी समय आप मान के चले कि जो भी आपके कार्य रुके हैं, धनु राशि, मीन राशि, वृषभ राशि इन और कन्या राशि, इन 4 राशियों को आप मान के चलें अगर आप इंटरव्यू अच्छे से देंगे तो आपको नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि वक्रीय शनि इन 4 राशियों के ऊपर शुभ फल प्रदान करेंगे। बची हुई जो राशियां हैं उनके ऊपर मध्यम फल शनिदेव प्रदान करेंगे। और गुरुजी, अभी हम देख रहे हैं कि पितृकार अमावस्या है, उस दिन क्या क्या उपाय आम लोगों के द्वारा किए जा सकते हैं, वो दिन कितना खास रहेगा? देखिए, शनिवार के दिन अमावस्या का संयोग, उसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, उसी के साथ अमृत सिद्धि योग और वहीं शनिवार को रोहिणी नक्षत्र का संयोग, कई शुभ संयोग में ये त्यौहार लगभग पूरे देश के शनि मंदिरों में धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसे महीने भर पहले आपने ज्येष्ठ महीने की अमावस्या जो कि शुक्रवार को पड़ी थी, उस दिन शनि जयंती की धूम पूरे विश्व में देखने को मिली थी, वही धूम लगभग शनि मंदिरों में आपको देखने को मिलेगी। सभी राशियों के जातकों को शनिवार के दिन अमावस्या के संयोग में शनिदेव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। हो सके तो शनिवार का व्रत करें। खासकर कुष्ठ रोगी, अपाहिज, दिन दुखी गरीबों को खासकर तेल से बनी चीज़ अपने हाथ से बना करके आप खिलाएंगे या कहीं से खरीद के भी आप खिलाएंगे, तो उन लोगों की दुआ से शनि की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। शनिवार के दिन आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के काले तिल मिला करके पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ को साक्षात भगवान कृष्ण ने गीता में कुरुक्षेत्र में कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल के समान हूं, और उन्हीं में भगवान शनि महाराज का स्थान माना गया है। जिस तरीके से अभी बात की जाए तो ज्योतिष के अनुसार जो है ग्रहों का और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय में विस्तार से जानकारी दी। अगर बात की जाए देश दुनिया की दृष्टि से, चूँकि ऋतु परिवर्तन भी हो जाएगा, उसके कुछ ही समय बाद ऋतु संधि काल माना जाता है, आषाढ़ और वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने वाला है, क्या इस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? साथ ही एक और जो बात सामने आई थी कि सूर्य की भी गति बदलने वाली है, राशि परिवर्तन होने वाला है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पंडित जी, सूर्य भी राशि परिवर्तित करेंगे, शनि भी वक्री होने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का अब क्योंकि बारिश का मौसम लगने वाला है, क्या असर मौसम पर पड़ेगा, राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आर्थिक स्थितियां, क्योंकि चुनौतियां आर्थिक बढ़ती हुई हम लोग देख रहे हैं, इन सब क्षेत्रों में इन ग्रहों के परिवर्तन का क्या असर पड़ना? देखिए, परसों गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष पर्व पे भगवान सूर्य नारायण मिथुन संक्रांति पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक उसी के 2 दिन बाद कलयुग के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान शनि महाराज शनिवार के दिन अमावस्या के संयोग में उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे। अगले 4 महीने तक आप देखेंगे कि 4 नवंबर को जाकर के शनि मार्गी होंगे, तो अगले 4 महीने तक बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल आप सभी को देखने को मिलेगी। कई नेता अपनी पार्टी चेंज करेंगे, कई सरकारें गिरने के चांस रहेंगे, महंगाई बहुत हद तक बढ़ेंगी, ये आप मान के चलिए। रही बारिश की संभावना, तो इस बार नवतपा में उतनी गर्मी नहीं पड़ी है, तो बारिश में भी उतनी बारिश इस वर्ष होने के चांस कम दिख रहे हैं। चूँकि शनि वक्रीय होते हैं, तो उस समय आप स्वयं देखेंगे कि राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कई उथल पुथल आपको अगले 4.5 महीने में देखने को मिलेगी। 4 नवंबर 2023 को भगवान शनि महाराज अपनी ही कुंभ राशि में जब मार्गी हो जाएंगे, तो सारी चीज़ें सामान्य तौर पर हो जाएंगी। और गुरुजी, जब यहाँ पर पर्व भी आ रहा है शनिवार का, उस दिन शनि भगवान वक्री भी हो रहे हैं, मंदिरों में किस तरह के आयोजन होंगे? जवाहर मार्ग शनि मंदिर से आप जुड़े हैं, वहाँ पर क्या उस दिन खास होने वाला है? इंदौर शहर के दिल में राजवाड़ा स्थित जवाहर मार्ग शनि मंदिर पर, जो कि इंदौर शहर का सबसे प्राचीनतम शनि मंदिर है, वहाँ पर शनिवार को अमावस्या के संयोग में सुबह अष्ट धातु से निर्मित नवीन विग्रह का भगवान का सर्वप्रथम तेलाभिषेक होगा। फिर प्रभु को नवीन वस्त्र धारण कराए जाएंगे, प्रभु को 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे और चांदी से निर्मित नवीन पगड़ी से भगवान शनिदेव को सुशोभित किया जाएगा। वह दिन भर शनि शांति पाठ और शनि चालीसा के पाठ लगभग जवाहर मार्ग शनि मंदिर और सभी शनि मंदिरों में शनिवार के दिन अमावस्या के संयोग में होंगे। तो दीपिका जी, ये वाला सप्ताह कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से, धर्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि एकादशी, प्रदोष और उसके बाद में पितृ कार्य अमावस्या भी शनिवार के दिन आ रही है। सूर्य भी अपना राशि परिवर्तित करेंगे और कुंभ राशि में, जो कि स्व राशि शनि भगवान की, वो उसमें वक्री होने जा रहे हैं। तो जैसा कि
पंडित जी ने बताया कि इसका सभी राशि के जातकों पर भी प्रभाव पड़ेगा और उसके साथ साथ हम लोग कहीं ना कहीं जो राजनीतिक है, सामाजिक है और आर्थिक क्षेत्र है उस पर भी शनि भगवान के वक्री होने का असर देखेंगे। और करीब 4.5 महीने तक शनि भगवान वक्री स्थिति में रहेंगे, तो जाहिर तौर पर ये 4.5 महीने का जो पूरा दौर रहेगा इसमें शनि प्रधान जो चीज़ें हैं उस पर हम सबसे ज़्यादा इसका असर देख सकते हैं। धन्यवाद अभिषेक जी, हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद पंडित कान्हा जोशी जी, इतने विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। तो ये इंदौर से जुड़े थे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा, साथ ही पंडित कान्हा जोशी जी, जिन्होंने मुझे जानकारी दी है। आषाढ़ मास हिंदू पंचांग का चौथा महीना होता है और आपको बता दें कि इस महीने की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु की भी शुरुआत होती है। आषाढ़ अमावस्या जो है इसी हफ्ते पड़ने वाली है। दान पुण्य और पितरों के आत्मा की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक जो कार्य है वो विशेष फलदायी माने जाते हैं। आपको बता दें कि मान्यताएं हैं कि इस दिन पवित्र नदी और तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से कई गुना फल मिलता है, दान पुण्य करने से कई गुना फल मिलता है। और जिस तरीके से कहा जाता है, हिंदू धर्म में माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण की सीख है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। चूँकि शनिदेव वक्री होने वाले हैं, विशेष संयोग बनने वाला है, तो अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें आप और साथ ही अच्छे कर्म करें, अपने कार्य ईमानदारी से करें, क्योंकि जो है कलयुग का न्याय दंडाधिकारी माना जाता है और उनका वक्रीय होना कहीं ना कहीं अशुभ फल दे सकता है। तो अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। DGNR न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।